मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 2 दशक से बिहार के सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अब तक अपनी सियासत को ऐसी फ्रीबीज पॉलिटिक्स से किनारे कर रखा था जो मुफ्तखोरी को बढ़ावा दे। सीएम नीतीश ऐसी सियासत के कितने खिलाफ रहे हैं, ये बात तब भी सामने आ गई थी जब वो इंडिया अलायंस के हिस्सा थे। लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज की राजनीति का विरोध किया था उस वक्त भी। तब अरविंद केजरीवाल लगातार बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर रहे थे अपने पहले ही कार्यकाल से और इसको दिल्ली चुनाव में भी उन्होंने मुद्दा बनाया था और जीत भी हासिल की थी। पंजाब और गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने 300 यूनिट प्रति महीने मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। इसके साथ ही वो पूरे देश स्तर पर लागू करने की मांग करते रहे थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब इसे बेमतलब का कहा था। बात 2022 की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुफ्त बिजली, यानी उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनकी इस मुफ्त बिजली योजना पर बिना नाम लिए तीखा तंज कसा था। नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली की अवधारणा को गलत काम करार देते हुए कहा था कि ये दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक है। उन्होंने पटना में एनर्जी पार्क में ऊर्जा योजनाओं के शुभारंभ के दौरान ये टिप्पणी की थी। नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल पर क्या टिप्पणी की थी ये भी हम बता देते हैं इस वक्त आपको। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, कुछ लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, मुफ्त बिजली का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिजली की कीमत को समझना चाहिए। अगर आप मुफ्त बिजली देंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनके पास बिजली है भी या नहीं। तब नीतीश कुमार ने यह भी दावा किया था कि बिहार सरकार दिल्ली से अधिक बिजली सब्सिडी देती है। उनके इस दावे की पुष्टि आधिकारिक आंकड़े भी करते हैं। इसके अनुसार 2021-22 में बिहार ने विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 6043 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लगभग 3000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। नीतीश ने बिहार में 24 घंटे बिजली आपूर्ति पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराती है, न कि मुफ्त। नीतीश कुमार इस नीतिगत बात को लेकर इतने सख्त थे कि उन्होंने केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक टैरिफ नीति की मांग भी दोहराई थी, ताकि सभी राज्यों को समान दरों पर बिजली मिले। तब नीतीश ने केजरीवाल की मुफ्त बिजली नीति को दिल्ली में काम नहीं होने का प्रत बताकर तंज भी कसा था। नीतीश कुमार की टिप्पणी में केजरीवाल की लोक लुभावन राजनीति पर सवाल उठाने की कोशिश भी थी, जिसे वो मुफ्तखोरी बढ़ाने वाला मानते थे। नीतीश ने सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया, जबकि केजरीवाल की दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और पंजाब में 300 यूनिट की योजना को उन्होंने अव्यवहारिक बता दिया था। हालांकि अब 3 साल बाद 2025 विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले उनका 125 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान उनके 2022 के रुख से यू टर्न के तौर पे देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में कई यूजर्स ने इसे केजरीवाल स्टाइल की राजनीति और तेजस्वी यादव के लगातार फ्रीबीज के वादों का असर बताया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की है और सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार का मुफ्तखोरी पर यह तंज और बात का यूटर्न नीतीश की सियासी रणनीति और चुनावी दबाव को ही बताता है। जिस बात को लेकर उन्होंने पहले केजरीवाल की नीति की आलोचना की, लेकिन अब उसी दिशा में वो कदम उठा रहे हैं और कदम बढ़ा भी दिया है। जिस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव की समझ पर सवाल उठाते रहे, अब उनकी घोषणाओं को अपनी सरकार में पूरा करने के लिए कदम उठा लिया। नीतिगत विश्वसनीयता पर उठे सवाल पर नीतीश कुमार ने 2022 में केजरीवाल की मुफ्त बिजली योजना को अव्यवहारिक गलत बताकर तंज कसा था। 3 साल बाद खुद ऐसी ही फ्री बिजली योजना लागू कर अपनी सियासी रणनीति बदल ली। ये कदम न केवल उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि नीतिगत निर्णयों और सिद्धांतों की राजनीति से किनारा करने की स्थिति को भी दर्शाता है।